नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है प्रॉमिस ऑफ इवेंट एंड दशा इन केपी एस्ट्रोलॉजी। यानी प्रॉमिस ऑफ इवेंट का मतलब क्या हुआ कि क्या वो घटना आपकी कुंडली में वो डेस्टिन्ड है या नहीं, यानी वो घटना आपकी कुंडली में घटित होना लिखा हुआ है कि नहीं, और साथ ही साथ जो घटना घटित होना लिखा हुआ है वो किस दशा में होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दशा जिन भावों के रिजल्ट दे रहा है, क्या वो रिजल्ट उसी प्रकार से आपको मिलने हैं। जैसे दशा आपकी कुंडली में छठे भाव का रिजल्ट दे रहा है, तो छठे भाव के कौन से रिजल्ट आपको मिलेंगे। बीमारी होगा, कर्जा होगा, नौकरी होगी, डिवोर्स होगा, पैसा मिलेगा, क्या होगा, किस प्रकार के रिजल्ट। तो इसके लिए हमें प्रॉमिस ऑफ इवेंट देखना होता है। जैसे हम छठे भाव की बात करें तो ये जातक को पैसा भी देता है, साथ ही साथ नौकरी देता है। छठा भाव बीमारी का भी है, तलाक का भी है, कर्जे का भी है। अब यदि आपकी मान लेते हैं चंद्र की दशा और चंद्र में छठा भाव है, तो क्या सारे रिजल्ट मिलेंगे? नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। पैसे के लिए हमें दूसरा भाव प्रमुख है, छठा भाव नौकरी और कर्ज के लिए प्रमुख है, बीमारी के लिए पहला और छठा भाव प्रमुख है, तलाक के लिए सातवां भाव प्रमुख है। विवाह होगा तो फिर तलाक होगी, यानी सप्तम भाव यहाँ प्रमुख है। तो अलग अलग भाव के साथ हमें छठे भाव के संबंध का अध्ययन करना होता है। चलिए इस कुंडली को जब आप देखेंगे तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। मैं केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित काफ़ी वीडियो, मुझे लग रहा है 200 से ज़्यादा वीडियो जो मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है, जो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। ओवरऑल मेरे चैनल पे लगभग 700 वीडियो होने वाले हैं, जिसमें केपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु अलग अलग ब्रांचेस पे मैंने बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट भी अलग अलग है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये एक चार्ट मेरे पास आया हुआ है 9 अक्टूबर 1975। जन्म समय शाम का है 4:05, बर्थ प्लेस है कराची। आइए देखते हैं। ये इनकी कुंभ लग्न की कुंडली है। यहाँ इस मेनू वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे। यहाँ आने के पश्चात इस केपी में आएंगे। केपी में जब आएंगे तो आपको यहाँ देख लेना है भाव संधि। इस भाव संधि में लग्न का सबलॉर्ड है शनि, सप्तम का भी सबलॉर्ड है शनि। वैसे शनि तीसरे का भी है और 9वें का भी है, यानी 1, 3, 7, 9 का सबलॉर्ड है शनि। दशा की बात करें तो अभी वर्तमान में जो दशा इस जातक की चल रही है वो चल रही है चंद्र की। इसके पहले था सूर्य, उसके पहले था शुक्र। अभी चंद्र की दशा है जो 2030 तक चलेगी। इस जातक का प्रश्न ये है, इन जातक का प्रश्न ये है, एक्चुअल में मेरे पास एक मेरे स्टूडेंट हैं जो यूएस के हैं, वो केपी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो उन्हीं के ये कॉन्टेक्ट के आदमी हैं। तो इस चार्ट पे उनका प्रश्न ये था कि सूर्य की जो दशा देखेंगे, जो दशा बीती हुई है, वो दशा रिजल्ट दे रहा है सूर्य 6 और 10 का। सूर्य के सबलॉर्ड वीनस जो है ये भी रिजल्ट दे रहा है 6 हाउस का। सूर्य के पहले शुक्र की जो दशा थी, शुक्र में भी छठा भाव है, स्टार लेवल पे 6 और 10 है। तो इनका डिवोर्स क्यों नहीं हुआ, तलाक क्यों नहीं हुआ, इस जातक का तलाक क्यों नहीं हुआ, जबकि दशा 6 और 10 का रिजल्ट दे रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो छठा भाव जो वैवाहिक जीवन के लिए, तलाक होने के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। तो सूर्य के परिवार में छठा भाव है, चंद्र में भी 6-10 है। मार्स की बात करें तो मार्स में भी 6-10 है, मर्क्यूरी में 6-10 है, जुपिटर में नहीं है, वीनस में 6-10 है, सैटर्न में छठा भाव है, राहु में 6-10 है, केतु में 6-10 है। तो जो तलाक के लिए छठा भाव 1-6-10 होता है, तो इसमें 6-10 अधिकतम में मौजूद है। तो महादशा अंतर और प्रत्यंतर की बात करें, जैसे सूर्य की जब महादशा होगी, उस महादशा में जब मर्क्यूरी आएगा तो 6-10 आ जाएगा। सूर्य की महादशा, मर्क्यूरी की अंतरदशा, और जब प्रत्यंतर में केतु आएगा तब भी 6-10 आ जाएगा।
सूर्य की महादशा मर्क्यूरी अंतर प्रत्यंतर में जब शुक्र आएगा तो 1 6 10 आ जाएगा। ऐसे बहुत से दशाओं में कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें 1 6 10 भाव जो तलाक के लिए होते हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन इनका डिवोर्स नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। केपी एस्ट्रोलॉजी मैं ग्रुप में भी पढ़ाता हूँ और 1 to 1 भी पढ़ाता हूँ। ग्रुप में इस कोर्स की फ़ी होती है 32,000 यानी 32,000 रुपीज़ वन टाइम देना है, या 17,500 के 2 इंस्टॉलमेंट होते हैं। रेगुलर इंटरवल पे बैचेस मेरे चल रहे होते हैं। जब भी इस वीडियो को आप मेरे देख रहे हो, यदि आपको सीखना हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9995 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस समय आप कांटेक्ट करेंगे, जो भी मेरा बैच उस समय अपकमिंग होगा तो उसकी डिटेल्स आपको कोर्स कंटेंट मिल जाएगा। यदि आप अकेले सीखना चाहते हैं, 1 to 1 सीखना चाहते हैं, जैसे जो मेरे यूएस के स्टूडेंट हैं जो कि सीख रहे हैं, बहुत से लोग अकेले सीखना चाहते हैं। अकेले सीखने के पीछे रीज़न क्या होता है? कुछ लोगों को टाइमिंग इश्यूज़ होती हैं, जैसे जो लोग यूके हैं, यूएस में हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वो एक पर्पस होता है। तो टाइमिंग डिफरेंस के कारण वो बैच में सेटल नहीं हो पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते। दूसरा, कुछ लोगों का होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पे अपने जो भी नियर एंड डियर हैं सब पे वो डिस्कशन करना चाहते हैं, मतलब एक पर्सनल वो टाइम स्पेस चाहते हैं। तो 1 to 1 भी मैं क्लासेस देता हूँ। इस स्थिति में जो फ़ी होती है वो होती है 1.32 लाख रुपीज़ होती है, और इसमें आप अकेले पढ़ते हैं, आपके हिसाब से टाइमिंग की अरेंजमेंट होती है, और जो भी आप जितने चार्ट डिस्कस करना चाहें वो आपके हिसाब से चार्ट डिस्कस होता है और आप इसको सीखते हैं। तो कोई भी आप चाहें ग्रुप में सीखें या 1 to 1 सीखें, कोर्स कंटेंट सेम रहता है। ग्रुप में 8 से 10 लोग होते हैं और पर्सनल में आप अकेले होते हैं, बस ये डिफरेंस है। आप कुंडली विश्लेषण के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के चार्जेस नॉर्मली 3200 रुपये होते हैं। बाकी जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उस हिसाब से जो भी मेरा अपडेशन हुआ रहेगा चार्जेस में, कंसल्टेशन और कोर्सेज़ के, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 99555792। तो चलिए आते हैं मुख्य प्रश्न पे, जो मेरे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि आखिर दशाओं में और इतनी बार 6-10 एक्टिव होने के बाद भी इनका डिवोर्स क्यों नहीं हुआ, और क्या फ्यूचर में मून की दशा 2030 तक रहेगी, या फिर मार्स आएगा, या फिर उसके बाद राहु आएगा, तो क्या इनका डिवोर्स होगा या नहीं? ये प्रश्न है। 2 क्वेश्चन उनके हो गए कि पास्ट में यानी सूर्य की दशा और शुक्र की दशा में डिवोर्स क्यों नहीं हुआ, और अभी चंद्रमा चल रहा है तो अब तक क्यों नहीं हुआ, या फिर क्या चंद्रमा में डिवोर्स होगा या नहीं, या मंगल में डिवोर्स होगा या नहीं। ये पूरा इनका क्वेश्चन दशा पर बेस्ड था, दशा जो रिजल्ट देती है उसके आधार पे। तो एक बात यहाँ मैं आपको बताता हूँ, जो लोग आप में से कृष्णमूर्ति पद्धति सीखे होंगे उनको पता होगा, जो नहीं सीखे तो यहाँ समझ लीजिए। कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी भी भाव से संबंधित घटनाक्रम देखने के लिए हमें उस भाव का प्रॉमिस ऑफ इवेंट देखना होता है। सामान्य भाषा में कहूँ तो हमें उस भाव का भाग्य पढ़ना होता है। यानी यदि आपका वैवाहिक जीवन देखना है तो हमें आपके कुंडली में सप्तम भाव के भाग्य को पढ़ना होगा कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव का भाग्य क्या दे रहा है। ठीक, तो इस जातक के सप्तम भाव के भाग्य को पढ़ने के लिए हमें 7वें भाव के कस्पल सबलॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी को देखना होगा, जो कि शनि बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आया होगा। अब शनि को देखने का मतलब है कि शनि अपने नक्षत्र और उप नक्षत्र के माध्यम से क्या रिजल्ट दे रहा है। तो शनि का परिवार ये हुआ, यहाँ से आपको देखना है। शनि 1 5 12 का रिजल्ट दे रहा है। शनि स्वयं के ही नक्षत्र में है और ये भी वो 1 5 12 का रिजल्ट दे रहा है। इसका उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है जो 4 6 9 का रिजल्ट दे रहा है। अब हम जब देखेंगे तो शनि पहले, तीसरे, 7वें और 9वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी बना हुआ है।
और शनि का जो सबलॉर्ड है शुक्र, वो 2, 6 और 12 का सबलॉर्ड बना हुआ है। यानी ये जो शनि है ये 1, 5, 12 के साथ साथ यानी सैटर्न में 1, 3, 5, 7, 9 और 12 भाव के रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र की बात करें तो इसमें 2, 4, 6, 9 और 12 भाव के रिजल्ट मिलेंगे। तो 7वें भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है उसमें वैवाहिक जीवन के लिए शनि में सभी ये भाव पॉजिटिव हैं यानी अच्छे हैं। सिर्फ 12वां भाव थोड़ा सा समस्या उत्पन्न करता है। शनि का उपनक्षत्र जो शुक्र है, इस शुक्र में 6ठा और 12वां निगेटिव होते हैं जबकि दूसरा भाव सपोर्टिव होता है। यानी 7वां कस्पल सबलॉर्ड शनि में वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ 6 और 12 है तो वैवाहिक जीवन में समस्या भी है। यानी इस जातक का विवाह होगा और वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी। अब यहाँ बात ये उठता है कि जातक के वैवाहिक जीवन में समस्या होना और जातक का डिवोर्स होना यानी तलाक होना, इस चीज़ को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कुंडली में कैसे अंतर करेंगे। तो जब कुंडली में 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी वैवाहिक जीवन के पॉजिटिव भाव, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव भाव कौन से हैं, 5, 7, 3, 9, ये पॉजिटिव भाव हैं। इनके साथ साथ निगेटिव भाव यानी 6ठा भाव, ये जब मौजूद होता है तो वैवाहिक जीवन में तनाव होता है, टकराव होता है। ठीक है, अब इसमें से जो मजबूत होगा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, उसके तरफ रिजल्ट मिलेगा। तो अब मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है स्ट्रेंथ निकालने का इन हाउसेस का, उससे आप देख लीजिएगा। तो जब आप इसका स्ट्रेंथ निकालेंगे तो जो पॉजिटिव हाउसेस हैं 3, 5, 7, 9, इनका स्ट्रेंथ जो है 3, 5, 7, 9, इसका स्ट्रेंथ ग्रेटर देन है 6 एंड 12 का। तो इस स्थिति में वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी लेकिन डिवोर्स नहीं होगा। डिवोर्स का मतलब है 7th हाउस मैरिज का, 6th हाउस डिवोर्स का, ये प्राइमरी भाव हुआ। तो जब 7th हाउस ग्रेटर होगा तो विवाह चलता रहेगा लेकिन 6ठे का रिजल्ट खत्म नहीं होगा, ये तनाव देगा, समस्या देगा। और जब 7th हाउस वीक होगा, 6ठा पावरफुल होगा, तो इस स्थिति में ये 6 विवाह टूट जाएगा यानी 6ठा डिवोर्स दे देगा, तलाक हो जाएगी। तो इस चार्ट में जब आप स्ट्रेंथ निकालेंगे 7वें कस्पल सबलॉर्ड शनि का, तो डिवोर्स प्रॉमिस नहीं हो रहा। यानी इनके वैवाहिक जीवन में जो भाग्य है, 7वें भाव का जो भाग्य है, उसमें मैरिड लाइफ विद डिस्टरबेंस है, विद डिस्टरबेंस यानी प्रॉब्लम के साथ है, लेकिन डिवोर्स नहीं है। तो अब जो दशा होगी, इस दशा में जिसमें भी हर एक प्लेनेट 6-10 6-10 रिजल्ट दे ही रहा, तो ये 6-10 क्या करेगा, ये प्रॉब्लम देगा, समस्या देगा वैवाहिक जीवन में। यानी जातक के और इनके पत्नी के बीच में तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा, मनमुटाव रहेगा। इस मनमुटाव के कारण बार बार ऐसा स्थिति दिखेगा कि जातक का तलाक हो जाएगा, लेकिन ऐसी तलाक की संभावना ना के बराबर है, लगभग नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली यदि मैं कहूँ तो मैं इनके चार्ट के हिसाब से पूरी तरह से 100% निश्चिंत हूँ कि इनका तलाक नहीं होगा। लेकिन 6 और 10 जो दशा में आ रहे हैं वो इनके लिए समस्या उत्पन्न करेंगे, यानी पति और पत्नी के बीच में प्रेम का अभाव रहेगा। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है जो 2030 तक चल रही है। चंद्रमा मन का भी कारक होता है, तो इस स्थिति में इनके मन में ही 6-10 है, 6ठा भाव है, तो मन से तो समस्या देगा ही। तो इसलिए इस समय 2030 तक ज़्यादा सेपरेशन फील होगा, मन में एक अलगाव की भावना आएगी।
लेकिन विवाह टूटेगा नहीं। ना टूटने का एक रीज़न है 5-8, संतान के प्रति संतान की चिंता, संतान के तरफ जातक का एक झुकाव होना, उनके बारे में सोचना है कि इनका क्या होगा, इनका क्या फ्यूचर होगा। इस प्रकार से ये चीज़ें, ये विचार, यानी एक तरह से कहें इस जातक के लिए इसकी संतान इसकी कमजोरी बन जाएगी। चंद्र इमोशनल प्लेनेट है, भावनाओं का है, तो ये भावुकता होने के कारण भी ये डिवोर्स मन में ख्याल आएंगे, लेकिन वो होगा नहीं। चंद्र के बाद जो मंगल की दशा आएगी, इस मंगल की दशा में बेसिकली हम देखें तो 3-4-10 है। इसमें वैवाहिक जीवन के लिए 10 तो निगेटिव है, लेकिन चौथा भाव जो घर का होता है तो आपके घर की तरफ खींचेगा। घर से संबंधित जो भी विचार हैं, भावनाएं हैं, उसको प्रबल करेगा, उसको मजबूत बनाएगा। तो इस स्थिति में काफ़ी हद तक संभावना है कि जब मून के बाद मार्स की दशा आएगी, तो इस मार्स की दशा में थोड़ा सा एक तो उम्र भी बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि मार्स की दशा में घर परिवार जो चीज़ें होती हैं तो उसके तरफ इनका झुकाव, इंटरेस्ट होने के कारण ये भी जो अभी जो अलगाव वाली सिचुएशन चल रही है, एक तनाव टेंशन चल रहा है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। साथ ही साथ मंगल अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो अपने ही नक्षत्र में है, और साथ ही साथ इसकी प्लेसमेंट को जब आप देखेंगे तो इस प्लेसमेंट को आप यहाँ से देखिएगा केपी चार्ट में, तो मंगल चौथे भाव में ही बैठ गया हुआ है, जो घर का भाव होता है। तो घर का भाव होता है तो निश्चित रूप से इसका जो झुकाव होगा वो घर की तरफ होगा, घर की तरफ ही रहेगा। तो काफ़ी संभावना है कि इनको परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाए मंगल की दशा में। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि प्रॉमिस ऑफ इवेंट यदि किसी घटना को नहीं बता रहा तो दशा में होने के बाद भी वो घटना नहीं होगा। यानी डिवोर्स 6 और 10 जो तलाक के भाव हैं वो यहाँ तलाक नहीं देंगे। अब बात आती है कि ये 6-10 और इनको क्या देंगे। तो 6 और 10 नौकरी के हैं, पैसा के हैं, तो इनका छठा कस्पल सबलॉर्ड है शुक्र। और शुक्र देखिए, जब हम छठे भाव का प्रॉमिस पढ़ते हैं, यानी छठे भाव का जब हम भाग्य पढ़ते हैं, तो इस स्थिति में हमें छठे कस्पल सबलॉर्ड को देखना होता है, जो कि बना हुआ है शुक्र। ये शुक्र जो है वो 2, 6 और 12 भाव का भी उपनक्षत्र स्वामी बना हुआ है। तो शुक्र में हम क्या जोड़ देंगे, 2, 4, 6, 9 और 12। इसमें देखिए शुक्र अपने स्तर से छठा भाव नौकरी का, पैसे का, चौथा भाव नौकरी पैसा घर गाड़ी का, दूसरा भाव भी पैसे का। साथ ही साथ शुक्र का नक्षत्र जो केतु, इसमें 6-10, 4-6-10 नौकरी और पैसे का भाव है। सब लॉर्ड लेवल पे शनि 1, 5, 12, 5 और 12 पैसे के नुकसान के, नौवां भाव भी पैसे के नुकसान का है। यानी पैसा आएगा और आने के बाद नुकसान होगा। तो यहाँ पे अब 6 और 10 जो इस चंद्र की दशा में छठा और 10वां भाव है, ये पैसा देने का काम कर रहा है। इसका नक्षत्र स्वामी जो मंगल है 5 और 8, ये धन को नुकसान करने का काम कर रहा है। और जो उप नक्षत्र शुक्र है, इसमें 4-6 धन देगा और 9वां भाव धन का नुकसान कराएगा। तो छठा कस्पल सबलॉर्ड में चूंकि धन की प्रॉमिस है, छठा कस्पल सबलॉर्ड जो शुक्र है वो धन का प्रॉमिस दे रहा है, यानी इनके भाग्य में धन को बता रहा है। तो ये चंद्र की दशा इनको धन देगी, 6 और 10 भाव इनको धन देगा। काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, फाइनेंस सेक्टर में ये कनाडा में रहते हैं। तो ये चीज़ हुई प्रॉमिस ऑफ इवेंट और दशा का एक इंटरप्रिटेशन, कुंडली देखने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आप किसी भी अपने नियर एंड डियर का कुंडली कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ।